जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। मैं रेनू शर्मा दिल्ली से। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि त्रिसंध्या करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए और क्या क्या अनुभव आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मुझे त्रिसंध्या करते हुए भी फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। और जो त्रिसंध्या है, जो पंडित काशीनाथ जी उड़ीसा से हैं, उन्होंने ये त्रिसंध्या सभी को दी है। यूट्यूब के माध्यम से मुझे मिली, जिसमें हम त्रिसंध्या करते हैं, यानी कि 3 समय पर हम भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त पे और दोपहर में 11 से 12:30-1 बजे के बीच में, यानी कि जब सुबह और दोपहर का टाइम मिलता है उस संध्या पे करते हैं। मोस्टली हम 12 बजे करते हैं। और शाम के वक्त 5:30 या 5:30 से लेकर 6, 6:30, 7 बजे तक आप इसको कर सकते हैं, जिसमें कि श्री हरि की स्तुतियाँ हैं, माँ दुर्गा की स्तुति है और इसके अलावा माधव नाम, और घर में हम भागवत महापुराण करते हैं। तो जब मैंने त्रिसंध्या शुरू की थी उससे कुछ दिन पहले मुझे ऐसा आभास होने लगा था कि जैसे कि श्री कृष्ण या श्री हरि मेरे आसपास ऐसे सपने या अनुभूतियाँ होती है। जैसे हम नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर मैं नेचुरली ही मुझे याद आ रहा था कि हमें दशावतार के नाम को गाना चाहिए। जैसे कि प्रभु का नाम है ना, सत्यनारायण, नारायण, हरि हरि। तो उसमें मैं उनके जो दशावतार उसके नाम ले रही थी, ये खुद से अंदर से ऐसा हो रहा था। तो जब मुझे त्रिसंध्या मिली उसमें जब दशावतार थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि शायद प्रभु पहले ही अनुभूति दे रहे थे। और त्रिसंध्या के दूसरे या तीसरे दिन ही मुझे रात को सपने में श्रीहरि के दर्शन हुए थे। और जो पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं वो भी कहते हैं कि त्रिसंध्या करने से जो आपके ईष्ट हैं, जो प्रभु हैं, वो आपको संकेत देते हैं। और कहा जाता है कि अपना सपना किसी को बताना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे मैं अनुभूति शेयर कर रही हूँ ताकि और लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि त्रिसंध्या करने से आपको भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हो सकती हैं। और तो मुझे सपने में श्रीहरि ने बताया कि मैं आ गया हूँ। ऐसे ही मतलब मुझे गुफाएँ दिखी थी जहाँ पर एक 16-17 वर्ष की उम्र में एक बालक था जिसने पीच कलर के से शॉल डाली थी। वहाँ पे अंधेरा, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, पर उनके ऊपर से बहुत अच्छी तीव्र रोशनी आ रही थी, जहाँ पर श्रीहरि के साक्षात चतुर्भुज के मुझे दर्शन हुए थे। ये प्रभु क्षमा करना कि मैं शेयर कर रही हूँ, पर ये इसलिए कि ताकि और लोगों को उससे प्रेरणा मिले। और इसके बाद ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि प्रभु ने सपने में बहुत सारी अनुभूतियाँ दर्शन दिए हैं। और हमारे जो ईष्ट हैं, माँ काली, भोलेनाथ, सभी की तरफ से बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। और इसके अलावा हमारे घर की जो नेगेटिविटी थी या और भी कोई जो हमारी पर्सनल परेशानियाँ होती हैं वो सब हमारी सॉल्व हुई। और मेरे त्रिसंध्या करने के बाद मेरे बच्चे और हस्बैंड भी त्रिसंध्या कर रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और जो मानसिक परेशानियाँ थी जैसे गृह क्लेश वगैरह, तो उससे भी बहुत सारी हमें लगा लीजिए टोटल भी मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अभी हम सभी प्रभु की शरण में हैं। और त्रिसंध्या करने से हमें मन की इतनी शांति मिली है कि और किसी चीज़ की तरफ मन नहीं भागता है। और दूसरी बात ये कि भविष्यवाणिका में जो भी भविष्यवाणी लिखी है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि उद्धार का रास्ता भी लिखा है। वो एक नॉर्मल चीज़ है कि जो बुरी चीज़ होगी वो हमेशा ही मिट जाती है, यानी कि असत्य हमेशा ही मिट जाता है और सत्य का ही प्रकाश होता है। तो बस एक वही है, जो भी आगे खंड प्रलय होगा वो सब प्रभु की इच्छा है, क्योंकि धर्म संस्थापना के लिए वो हमेशा आते हैं। पर जो त्रिसंध्या है, क्योंकि एक ऐसी स्तुति है भगवान की जिसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं या फिर हम आजकल के काम में इतने फंसे हुए हैं कि हम पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। पर आप कहीं पर भी हो, आप ज़रूरी नहीं कि मंदिर में बैठ कर त्रिसंध्या करें, आप कहीं पर भी हो, इनफैक्ट कि आप ड्राइव भी कर रहे हो तभी आप त्रिसंध्या कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद त्रिसंध्या आपको याद हो जाती है। मेरी बेटी और मुझे तो बहुत जल्दी याद हो गई थी, फिर मेरे बेटे ने शुरू करी, उसके बाद हस्बैंड ने भी शुरू करी है। तो बस प्रभु से इच्छा है कि हम सभी आपकी ही शरण में बने रहें। और भगवान कल्की राम, जिसमें भविष्यवाणी का अकॉर्डिंग बताया गया है कि उनका जन्म भी हो चुका है, तो प्रभु जहाँ भी हैं पूरे परिवार पे, पूरे हमारे भारत देश पे अपनी कृपा बनाए रखे और आने वाले खंड प्रलय में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये त्रिसंध्या पहुँचे। और ये त्रिसंध्या आप मेरे चैनल पे भी दे सकते हैं, और जो कल्की अवतार ऑफिशियल चैनल है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि शुरू करने के 3 महीने के अंदर आपको भी अनुभूति मिलेगी। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप पहले से भक्ति के अंदर हैं, तो आप अपनी पूजा पाठ के अलावा या कोई भी जो नाम जपते हो उसके अलावा भी आप त्रिसंध्या कर सकते हो। और त्रिसंध्या करते वक्त आप एंड में 108 बार माधव नाम का जाप कर सकते हो। और कोशिश कीजिए, हम जब कोई और भी कार्य करते हैं तो भगवान को मन में रखें, उनको याद रखें, उनका नाम जाप करें, तो आपकी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी मुश्किल हो, उसमें प्रभु रक्षा करते हैं। हमारे साक्षात बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो कि मैं आगे आपको कोशिश करूँगी कि शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियाँ और बड़ी परेशानियाँ जिसमें
त्रिसंध्या की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही आराम मिला है और ऐसा लगता है कि प्रभु आसपास हैं। हे प्रभु, जैसे हम पर कृपा की अपनी, ऐसी सभी पर करना, मेरी यही आपसे विनती है। और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से डरे ना, क्योंकि देखिए जो होगा वो प्रभु की इच्छा से ही होगा। हम बस प्रभु की ही शरण में रहें, इसी से आपको सुख और शांति मिलेगी। और प्रभु आपके परिवार का भला करे। आप सब श्री हरि की शरण में रहें। जय श्री माधव।